Hello students, welcome to virtual classroom. In this classroom today we will start introductory microeconomics class 12th. Chapter 1 Introduction 1.1 A simple economy. So let's start. किसी भी सोसाइटी के बारे में हम बात करें तो सोसाइटी के लोगों को अपनी डेली लाइफ में बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड्स होती है लाइक दैट फूड, क्लॉथ, सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स, रेलवेज़ एंड पोस्टल सर्विसेज एंड एजुकेटर्स, डॉक्टर्स, ऐसी बहुत सी सर्विसेज शामिल होती हैं जो कि डेली लाइफ में हमें ज़रूरत होती हैं। सोसाइटी में एवरी पर्सन की जितनी भी नीड्स होती हैं गुड्स और सर्विसेज की उनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है, बट पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति जितनी चीज़ें सोचे कि उसे ज़रूरत है वो सभी चीज़ें वो अपने लिए उपलब्ध करवा सके, क्योंकि कोई भी पर्सन हो उसकी जो भी गुड्स और सर्विसेज की नीड है वो उनको अपनी इनकम जितनी होगी उसमें ही उसको पूरा करना होगा। उतने में उसकी लिस्ट की सारी डिमांड पूरी हो या ना हो, लेकिन उसको पूरा तो उतने ही इनकम में करना होगा जितनी उसकी अर्निंग होगी। एवरी पर्सन जितने गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहता है वह सब कंज्यूम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास उतनी सोर्सेज नहीं होते हैं कि उनको कंज्यूम कर सकें। एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पर हम। एक फार्मर फैमिली जो फार्मिंग करते हैं उनके पास एक अपनी लैंड है जिस पे वो फार्मिंग करते हैं। उनके पास कुछ अनाज है एंड फार्मिंग के कुछ इक्विपमेंट हैं जिनसे वे फार्मिंग कर सकें, और हल है, एक जोड़ी बैल है जिससे वो खेत जोत सकते हैं, और उनकी फैमिली मेंबर के सारे लोग उस खेती के काम में, उसके फार्मिंग में हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। एक अदर एग्जांपल लेते हैं जो कपड़े बुनाई करते हैं, बुनकर। उनके पास अपने काम के लिए, बुनाई के लिए कुछ धागा है जिनसे वे बुनाई करते हैं, एंड कपास है और कपड़ा बुनने के काम में आने वाले उनके उपकरण हैं जिनसे वे कपड़ा बुनते हैं। एक अदर एग्जांपल देखते हैं। एक टीचर हैं जो कि एक लोकल स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। ऐसे ही सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जो भी उनकी अर्निंग के लिए उनके पास जो भी स्किल्स होते हैं उसको यूज़ करके वो अर्निंग करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए ज़रूरी होता है उसको अपनी अर्निंग के थ्रू उनके पास जितनी इनकम होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुड्स और सर्विसेज की नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखते हैं कि अभी हमने ऊपर जिस फार्मर फैमिली के बारे में बात की थी कि जिनके पास लैंड है और वो फार्मिंग करते हैं, उनके पास फार्मिंग के थ्रू जो भी ग्रेन्स आते हैं तो वो अपनी ज़रूरत के ग्रेन्स रख के बाकी उसको मार्केट में वो सेल करके उससे जो अर्निंग होगी अपनी गुड्स और सर्विसेज की नीड्स को वो पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से जिस बुनकर की हमने बात की थी, वीवर की, जो कपड़े बुनता है, वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके कपड़े बना के मार्केट में सेल करके उससे जो भी उसको अर्निंग होगी उससे वो अपनी गुड्स और सर्विसेज की नीड्स को पूरा कर सकता है। इसी तरह से जिस स्कूल टीचर की हमने बात की थी वो स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपनी अर्निंग कर सकती है। उसके पास जो स्किल है उसका वो यूज़ करके अपनी अर्निंग कर सकती है और अपने गुड्स और सर्विसेज की नीड्स को पूरा कर सकती है। इसी तरह से लेबर भी जो भी कार्य क्षमता है, उनकी जो स्किल्स है काम करने की, मेहनत करने की, वो काम करके अर्निंग करके अपनी गुड्स और सर्विसेज की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि सोसाइटी में एवरी पर्सन अपने स्किल को यूज़ करके जो भी अर्निंग करता है, उसकी जो भी इनकम होती है उसमें ही उसको अपनी गुड्स और सर्विसेज की नीड्स को पूरा करना होता है। चाहे उसकी सारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो या ना हो, उसमें से वो चूज़ करके जो भी उसको नीड्स लगती है कि बहुत ज़्यादा है उसको वो पूरा करता है। सो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एवरी पर्सन की, सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं उनकी नीड्स बहुत अधिक होती है, बट उस नीड्स को पूरा करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास उतनी साधन नहीं होते हैं। हम उतने संसाधन नहीं यूज़ कर पाते हैं जितनी कि हमारी नीड्स होती है। तो यह कह सकते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए उसके पास
असीमित संसाधन नहीं होते हैं, साधन सीमित ही होते हैं। जैसे किसान जो भी फार्मिंग करके जो भी अनाज पैदा करता है उसमें से वो अनाज जितना बेच सकता है उतना ही बेचता है और उतने ही पैसों से उसे अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। जैसे यदि कोई भी फैमिली में बहुत बड़ा घर लेना चाहता है और फार्मिंग के लिए खेत भी लेना चाहता है तो दोनों में से किसी एक को ही पूरा कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी अर्निंग नहीं है, इतने संसाधन नहीं हैं कि वह दोनों ही वस्तुओं पे खर्च करे। इसी तरह से यदि बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा के बारे में फैमिली सोच रही है तो उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा लग्जरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो लग्जरी वस्तुओं पे खर्च करेगा तो बच्चों के एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाएगा। इसी तरह सोसाइटी में सभी लोगों के ऊपर यही बात लागू होती है कि अपने सीमित संसाधनों में ही उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संसाधनों का, जो भी उसके पास सीमित संसाधन है, उसका बेहतर से बेहतर उपयोग करना चाहिए कि जिससे वो अपनी लिमिटेड इनकम में अपनी नीड्स को कितना बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है और गुड्स को किस तरह से वो कंज्यूम कर सकता है। जनरली सोसाइटी में एवरी पर्सन किसी न किसी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंगेज्ड रहता है। जैसे कुछ लोग सामान का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक दैट टीचर, डॉक्टर, या फिर हमारे गली मोहल्ले के जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी, वो भी अपनी सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। तो सोसाइटी में सभी लोग अपनी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते ही हैं और एक पर्सन एक ही काम कर सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक व्यक्ति को जिन सारे गुड्स या सर्विसेज की नीड्स हो वो सब खुद उसके द्वारा ही किया गया हो। मीन्स सोसाइटी में सफाई करने के लिए कुछ लोग अलग होते हैं, सेलिंग करने कुछ लोग दुकान खोल के चीज़ों के को सेल करते हैं जहाँ से दूसरे लोग जिनको ज़रूरत होता है वो ख़रीदते हैं, या जैसे अगर किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक को दूसरे की ज़रूरत होती ही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सोसाइटी में जो लोगों की नीड्स हो, मीन्स जो गुड्स और सर्विसेज उन्हें चाहिए उनमें और उनके प्रोडक्शन में कॉम्पेटिबिलिटी हो। यह पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों चीज़ें एक समान हो कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ वो खुद से ही प्रोवाइड कर ले, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी ही। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे फार्मर फार्मिंग करके जो अनाज पैदा करते हैं उसे वो मार्केट में सेल करते हैं और वो अनाज सोसाइटी में सभी लोगों के खाने की ज़रूरतों को पूरा करता है। यदि सोसाइटी में लोग उतना अनाज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितनी की पैदावार है, मीन्स खपत कम है और पैदावार ज़्यादा है, लोगों द्वारा उतना उपभोग नहीं किया जा रहा है जितना कि उत्पादन है, तो ऐसे में जो संसाधन यूज हो रहा है उत्पादन करने में उसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। और ये चीज़ें सिर्फ अनाज के पैदावार से ही नहीं संबंधित है, किसी भी गुड्स के या सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसको इस तरह से हम समझते हैं कि जैसे टीचर्स का काम होता है स्कूल में टीचिंग करना, बट इलेक्शन के समय जब जगह जगह स्कूलों में पोल बनाए जाते हैं जहाँ पर जाके लोग वोटिंग कर सकें, तो उस समय स्कूल बंद रहता है, तो उस समय टीचर्स को टीचिंग नहीं करनी होती है। तो ऐसे में टीचर्स की ड्यूटी वोटिंग काउंटर पर लगा दी जाती है कि वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अब इसके विपरीत देखते हैं कि यदि कोई प्रोडक्शन समाज में जितना हो रहा है लेकिन उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, बट उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी जगह कुछ ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा जो कि उसकी कमी को पूरा कर सकें। इसको कह सकते हैं हम कि स्थानापन्न वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाएगा जो कि उस वस्तु की जगह ले सकें। जैसे यदि गर्मी के दिनों में
लोग खीरा का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन यदि खीरे की पैदावार कम है तो उसकी जगह लोग कुछ और सोचेंगे कि हम खा लें। मे बी वो खीरे की पैदावार कम है तो जाहिर सी बात है कि उसके प्राइजेस बढ़ेंगे, तो ऐसे समय में लोग सोचेंगे कि उसकी जगह हम ककड़ी खरीद के खा लें, जिससे कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। ये बातें सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर लागू होती हैं। सोसाइटी के सभी रिसोर्सेज को सोसाइटी के लोगों की लाइक और डिसलाइक्स को ध्यान में रखते हुए मेनी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में उसको इक्वली डिवाइड करना चाहिए। सोसाइटी में जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है और उनका रिजल्ट ये होता है कि वह कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन गुड्स और सर्विसेज का यूज़ सोसाइटी के लोगों द्वारा किया जाता है। ये एक बहुत ही मूल समस्या होती है, एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमी समस्या होती है कि रिसोर्सेज कम होते हैं और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती है। दैट इज़ अ इकोनॉमिक्स में हम इसी बात की स्टडी करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं पर हमारी डिमांड ज़्यादा होती है और हम किस तरह से अपने उस सीमित संसाधनों में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। मीन्स अपने जो कम रिसोर्सेज हमारे पास है उसी में हम अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर लें।